T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले साल फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप होना है और इंडिया में ही होना है। लेकिन फिर से एक आईसीसी टूर्नामेंट में अचानक से पता नहीं कैसे इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आ गए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स आपके सामने, इंडिया और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप होना है। क्रिक बस जो कि वेबसाइट है, उन्होंने इस चीज को रिवील किया, रिपोर्ट दिया। उनके मुताबिक ग्रुप ए को अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान ग्रुप ए के अंदर होंगे, जिसके अंदर नीदरलैंड भी है, नमीबिया भी है और यूएसए भी है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उन्होंने जानबूझ के यूएसए को पाकिस्तान के ग्रुप में रखा है। T20 वर्ल्ड कप का टीम इंडिया सिलेक्शन 13 नाम हुए पक्के, 2 के बीच में है लड़ाई। फरवरी में जो है वर्ल्ड कप जो है खेला जाना है, जिसका आगाज जो है वो 8 फरवरी से होने जा रहा है। नवंबर जो है एंड होने को है, दिसंबर और जनवरी इसके बीच है, यानी कि 2 महीने के बाद जो है T20 वर्ल्ड कप हाई इंटेंसिटी जो गेम होती है T20 वर्ल्ड कप की, वो शुरू हो जाएगी। और उसमें जो है वो जो ग्रुप से आईसीसी ने वो सामने हमारे आज। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा। 8 फरवरी को इंडिया और यूएस का मैच है। 12 फरवरी को इंडिया वर्सेस नमीबिया है दिल्ली में। 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन कोलंबो। बहुत पहले जब टीमों को ग्रुप्स में डिवाइड करने का मेथड हमने समझना चाहा तो हमको यह पता चला कि टीम रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप डिवाइड होते हैं। लेकिन सालों साल इंडिया की भी रैंकिंग चेंज होती रही और पाकिस्तान की भी। लेकिन हर साल पता नहीं कैसे इंडिया और पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा से एक ही ग्रुप में एक साथ नजर आते हैं। ये डेफिनेटली रैंडम मामला तो नहीं है। एक बार फिर से खबर आ रही है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में होने वाले हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या सैंक्शंस लगाए और किस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, ये बात सभी को पता है। कमर तोड़ी है ये तो मैं बोल रहा हूँ, पर असली में क्या तोड़ा गया है वो आप जानते ही हैं। नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर भी सख्त रुख अपनाया और हमको ये बताया गया कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में अब इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं रहेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने इस बात पर कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। लेकिन जब कुछ ही महीने बाद हमको पता चला कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा गया है, तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर हमारा पहला रिएक्शन यही था। लेकिन एशिया कप में जब इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में थे तो हमको ये वाला चूरन चटाया गया था कि भाई साहब, ये जो ग्रुप बनाया गया है, जो एशिया कप हो रहा है, वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल करवाता है और अब की बार वहां पर मोहसिन नकवी है अध्यक्ष, इसलिए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा चलो मान लेते हैं। लेकिन इस बात का लिटमस टेस्ट तो भैया आईसीसी टूर्नामेंट में होना था, क्योंकि यहाँ पर तो पाकिस्तान की कुछ नहीं चलती। ये बात तो सभी को पता थी। इनफैक्ट आईसीसी में तो हमारे अपने जय शाह बैठे हुए हैं। हमें लगा था कि मोटा भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टैंड लिया था वो स्पोर्ट्स में भी करके दिखाएंगे। लेकिन ताजा न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में रखे जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान के क्लैश की डेट भी आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को रखा गया है, जो कि संडे है, ताकि सबकी छुट्टी रहे और इस मैच को बढ़िया व्यूअरशिप मिले। क्योंकि इनको पता है कि यूएसए और जो पाकिस्तान का मैच होगा वो बहुत लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान का हाल हुआ था यूएसए के अंदर, यूएसए की टीम के अगेंस्ट, वो कोई नहीं भूला। और इस दफा भी पाकिस्तान डर के खेलेगा यूएसए के अगेंस्ट और बुरा हो सकता है। इन्होंने जानबूझ के रखा है ताकि जिसको कहते हैं ना, इस मैच की हाइप बने और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा ग्रुप बहुत ईजी है। लास्ट टाइम हमारे लिए इससे ज्यादा ग्रुप इजी था, लेकिन हम सुपर 8 में नहीं जा पाए थे। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के ग्रुप में सिर्फ इंडिया ही बड़ी टीम है, नीदरलैंड भी हल्की है, नमीबिया भी हल्की है, लेकिन यूएसए भी हल्की है। बट स्टिल मैं कहूंगा ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। ग्रुप 2 की बात करें तो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आइलैंड, ओमान। यार बंदा पूछे, ऑस्ट्रेलिया को तो आपने सीधा सीधा वॉकओवर दे दिया। इतना इजी ग्रुप। श्रीलंका थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन श्रीलंका को आराम से हराया जा सकता है। जिम्बाब्वे, आइलैंड, ओमान, ऑस्ट्रेलिया तो समझे पहुंचा ही पहुंचा आगे। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं छोड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया तो आगे जाएगा ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये ग्रुप ही बहुत इजी है भाई साहब। 13 नाम लगभग पक्के हो चुके हैं। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर अपनी टीम बना चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है। और ऐसे में जब इस टीम का ऐलान होगा तो सिर्फ ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं होगी, बल्कि इसके साथ एक सीरीज और जोड़ दी जाएगी जिसमें हमें वर्ल्ड कप की टीम खेलते हुए नजर आएगी। दरअसल 7 जनवरी से पहले टीम इंडिया को अपनी टीम बतानी होगी, टीम का ऐलान करना होगा। वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले फाइनल टीम देनी होती है। ये नियम है कि आप 1 महीने पहले जो है, आप वर्ल्ड कप से पहले, आईसीसी टूर्नामेंट से पहले अपनी टीम की घोषणा कर दीजिए, फाइनल टीम दीजिए। और वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए एक ही टीम होगी, यानी कि जो 15 खिलाड़ी चुने जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, वही खिलाड़ी आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज में खेलेंगे। 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज होनी है। विश्व कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी। 21, 23, 25, 28 और 31 जनवरी को सीरीज के मैच होंगे और फिर 7 फरवरी से तो वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। तो इसीलिए जो टीम वर्ल्ड कप की होगी वही टीम आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलती हुई नजर आएगी। बेशर्त अगर कोई चोटिल नहीं हो जाता, कोई ज्यादा गंभीर इंजरी नहीं आती, तो ही चेंज होंगे। उसके लिए भी आईसीसी से आपको परमिशन लेनी होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी। इसके अलावा टीम में कौन कौन से नाम अभी से पक्के हैं? ओपनर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल अगर वो पूरी तरीके से फिट है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी में से कोई एक चुना जाएगा। ये नाम थोड़ा कंफ्यूजन है। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या फिर रिंकू सिंह और हर्षद राणा। तो जो 2 नामों में कंफ्यूजन है वो यही है कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह को रखा जाए या नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षद को रखा जाए। इन 2 नामों में
जो है कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन 13 स्लॉट जो है वो पक्के हो चुके हैं। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि भारत और श्रीलंका में ये टूर्नामेंट होना, तो स्पिनर्स यहाँ पे भारत में 4 रहेंगे। अक्षर पटेल भी रहेंगे, कुलदीप भी रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर भी रहेंगे, अभिषेक शर्मा भी स्पिन डालते हैं, तो आपके पास ऑलराउंड ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ही मीडियम पेसर आपको दिखे। अगर शिवम दुबे खेलते तो वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे, नीतीश कुमार खेलते तो उनको मौका मिलेगा, हर्षित खेलते तो वो भी ऑलराउंडर के तौर पे खेल सकते हैं। तो ये एक टीम होगी। भारत का पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा 8 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अहमदाबाद में, 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में, 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुंबई में मुकाबला होगा। तो अपने ग्रुप में जो 4 टीमें हैं, यूएसए, नामीबिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड, उसके खिलाफ टीम इंडिया मुकाबले खेलेगी और 13 नाम अभी तक फिलहाल पक्के हो चुके हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी भारत और आईसीसी के साथ ये मुआहदा कर चुका है कि जो ये वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान अपने तमाम के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। आधे पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में रखे गए हैं और कुछ पाकिस्तान के मैचेस गॉल में रखे गए हैं। फाइनल अहमदाबाद को दिया गया है और अगर पाकिस्तान जाता है तो वो ऑटोमेटिक कोलंबो के पास चला जाएगा। अगर पाकिस्तान ना गया फाइनल में, पाकिस्तान के अलावा कोई और भी टीमें, 2 टीमें गई, चाहे वो श्रीलंका ही क्यों ना चली जाए, इंडिया बेशक ना भी जाए, फिर भी वो सेमी जो आपका फाइनल है वो अहमदाबाद में ही होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान चला गया, फिर बेशक इंडिया के साथ चला जाए, वो आपको कोलंबो में होगा। एक सेमीफाइनल पाकिस्तान की वजह से लॉक कर दिया है कोलंबो में, चाहे पाकिस्तान जाए ना जाए, लेकिन अब वो एक सेमीफाइनल कोलंबो में ही होगा। और दूसरी तरफ जो आपका एक सेमीफाइनल है वो पॉसिबल तौर पे कहा जा रहा है कि मुंबई को दिया जा रहा है। वैसे अहमदाबाद भी लाइन में था, लेकिन मुंबई इसमें आगे है और वो आपका होस्ट करेगा। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी है। अली साहब, ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया के साथ जो 3 टीमें रखी गई हैं वो हल्की रखी गई हैं, नमीबिया, यूएसए, नीदरलैंड। मेरे ख्याल से जितने अभी आगे हम बताएंगे ग्रुप 3 और भी ग्रुप्स हैं, मुझे लगता है सबसे हल्का ग्रुप यही वाला है। कौन सा ग्रुप? हमारा पाकिस्तान का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है बहुत अक्सर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मसला ये आ जाता है, मैं कल भी आपसे यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो किसी अच्छी टीम से खेल रहा है, जैसे श्रीलंका से खेल रहे, बांग्लादेश से खेले, शायद हमें इतना मसला नहीं होता, मुझे उनको आसानी से हरा भी देते। लेकिन जहां पाकिस्तान यूएसए से खेले, पाकिस्तान नमीबिया से खेले, पाकिस्तान नीदरलैंड से खेल रहा हो, हमें ज्यादा घबराहट हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों एक छोटी टीमों के गेम्स जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई मसला हो ही जाएगा। पिछली बार ये समझौता हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि ना तो इंडिया पाकिस्तान जाएगा और ना पाकिस्तान इंडिया आएगा। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मार्क योर डेट, 15 फरवरी पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच जो कि होगा कोलंबो में, श्रीलंका में। फिर 18 तारीख को है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मुंबई में। 22 को सुपर 8 का मैच होगा जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा अगर इंडिया जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई करती है। फिर 26 को इंडिया का मैच होगा जो भी ओपोनेंट होगा सामने, चेन्नई में सुपर 8 का। फिर 1 मार्च को सुपर 8 का मैच होगा कोलकाता में इंडिया का। फिर 4 मार्च को है सेमीफाइनल जो कि कोलंबो में खेला जाएगा इफ पाकिस्तान क्वालिफाई, और 5 मार्च को सेमीफाइनल जो है दूसरा जो कि मुंबई में खेला जाएगा, और 8 मार्च को फाइनल आपका होगा T20 वर्ल्ड कप का। खैर, ये आपको बताया थे जी कि क्या हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो इंडिया के मैचेस है उसका रिपोर्टेडली आपका जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। और कौन कौन से मैचेस कब है वो देख लेते हैं। 8 फरवरी को इंडिया का पहला मैच है यूएसए से, फिर इंडिया वर्सेस नमीबिया है दिल्ली के अंदर 12 फरवरी को, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में 15 फरवरी को। सबसे बड़ा मैच ऑब्वियसली बात चलती कि नहीं जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी अब कोई रही नहीं है, जैसा सूर्य कुमार यादव ने बोला है, लेकिन एशिया कप में इनको 3-0 पे था और वर्ल्ड कप के अंदर वो 4-0 हो जाए तो मजा ही आएगा और क्या होगा। खैर, आगे अगर हम देखें 18 फरवरी को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स मुंबई के अंदर, फिर आप देखते हैं भैया 22 फरवरी से सुपर 8 का मैच है आपका अहमदाबाद में। आगे आ जाइए, आगे दिखा दीजिए आगे आपका क्या शेड्यूल है। फिर सुपर 8 का मैच आपका 26 फरवरी को चेन्नई के अंदर, फिर 1 मार्च को आपका सुपर 8 का मैच कोलकाता में, सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो में, 5 मार्च को सेमीफाइनल मुंबई के अंदर और 8 मार्च को फाइनल आपका वेन्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पाकिस्तान के ड्रामे है कि नहीं जी हम तो ना खैर फाइनल में आएंगे नहीं, तो वहां कोलंबो में होगा कैसे, इंडिया में ही होगा आपका फाइनल। तो ये आपका पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप का रिपोर्टेडली शेड्यूल आया है 2026 के इस टूर्नामेंट की। ये भी लोगों को षड्यंत्र ही लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को एक तरीके से अगले ग्रुप में जाने के लिए फ्री पास मिल गया है। भारत अपना पहला मैच अमेरिका से खेलेगा और पीछे पीछे उसके मैच नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड से भी होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के मैच मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। अहमदाबाद में ही फाइनल होना है, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है तो फाइनल कोलंबो शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, फाइनल में पाकिस्तान तभी पहुंच सकता है जब कराची एयरपोर्ट का नाम बदलकर फाइनल रख दिया जाए। अजीब मेरा घंटा। लेकिन एक बार जरा आपको इतिहास बता देते हैं। 2008 तक भारत पाकिस्तान के रिलेशंस क्रिकेट के टर्म में बढ़िया थे। उस दशक में 2 बार भारतीय टीम पाकिस्तान गई और 1 बार पाकिस्तान की टीम भी भारत आई। फुल बायलैटरल सीरीज खेली गई, टेस्ट भी, वनडे भी। फिर जब आईपीएल शुरू हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान के खिलाड़ी 2008 वाला सीजन खेले और क्लब क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान का भेद ही मिट गया। आप सोच सकते हो कि भारत की धरती पर मैच हो, शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग आमने सामने हो, शोएब अख्तर वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दें और इस विकेट पर पूरा स्टेडियम झूम जाए। वेल 2008 कोलकाता में ये हुआ था,
क्योंकि उस वक्त पर शोएब अख्तर पाकिस्तान से नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे थे और वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए नहीं दिल्ली के लिए खेल रहे थे। इस आईपीएल में कामरान अकमल और सोहेल तनवीर की टीम राजस्थान आईपीएल ट्रॉफी भी जीती, जो कि आज भी कई भारतीय खिलाड़ियों के नसीब में नहीं आई है। क्या आईपीएल ट्रॉफी? लेकिन पाकिस्तान से कामरान अकमल और सोहेल तनवीर एक आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं। लेकिन फिर होता है मुंबई में टेरर अटैक, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशंस एकदम खराब हो जाते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप आता है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल के टाइम पर दोनों टीमें आमने सामने आ जाती हैं। लेकिन 2012 में पाकिस्तान की टीम वापस भारत आती है और एक छोटी सी बायलैटरल सीरीज खेलती है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस सदी की आखिरी बायलैटरल सीरीज साबित होती है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान आपस में तो कभी नहीं खेलते, लेकिन अचानक से इसके बाद जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं उसमें दोनों टीमों को सेम ग्रुप में रखा जाता है? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। वजह बहुत सिंपल है, पैसा। हम ऐसी कैपिटलिस्ट दुनिया में जी रहे हैं ना दोस्तों, जहां ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अगर इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों से देशभक्ति आइडियोलॉजी जैसी चीज एक्सपेक्ट करते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। जब इलेक्शन जीतने के बाद जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, तो पैसे के लिए इंडिया पाकिस्तान तो आपस में बड़े आराम से खेल सकते हैं, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आईसीसी का रेवेन्यू और पैसा इसी मैच से तो बनता है, इसलिए ये मैच किसी आईसीसी चेयरमैन के इंडियन या पाकिस्तानी होने पर डिपेंड नहीं करेगा। ये होगा और होकर रहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की जेब इसी से चलती है और क्रिकेट इकोनॉमी में पैसे भी इसी मैच से बनते हैं दोस्तों। 2024 टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका में करवाने का फैसला लिया गया था ताकि वहां पर क्रिकेट प्रमोट हो। यह फैसला एकदम उल्टा पड़ा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका की वजह से घाटे में चला गया। सिर्फ एक ही मैच था जो अमेरिका में होने के बावजूद फायदे में था, और वो था इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब अगर आईसीसी के क्रिकेट की एडवर्टीजमेंट इंडिया पाकिस्तान मैच कराकर ही हो रही है, तो वो हर तरीके से इंडिया पाकिस्तान मैच कराने की कोशिश करेगा। और सवाल भी यही किए जाएंगे कि अगर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच का मैच नहीं रुक रहा है, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और शुभमन गिल के बीच का मैच क्यों रुके? बताइए। बोलो बोलो। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को पाकिस्तान वाले ग्रुप में रखते और इंडिया को पाकिस्तान के ग्रुप से निकाल के ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में रखते, तब ये वाला जो ग्रुप था ना थोड़ा मजबूत होता, लेकिन हमारा इजी हो जाता। तीसरे ग्रुप के ऊपर आते हैं इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। ये जो ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश थोड़ा फाइट करती होती है, वेस्ट इंडीज का कुछ पता नहीं होता, इंग्लैंड का भी कुछ पता नहीं होता, नेपाल जो है ये इमर्जिंग टीम है, ये दम दिखाती है, जान लगाती है, लेकिन जीत नहीं पाती। और इटली इस ग्रुप के अंदर है। इटली को मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसी क्रिकेट खेलेगा। फिर जो चौथा ग्रुप है वो है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा। ये मुश्किल ग्रुप है। ये मुश्किल ग्रुप है जिसके अंदर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल भी हुआ था। तो अफगानिस्तान जिस ग्रुप में आती है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान किसी को भी हरा देती है। फिर यूएई भी है, कनाडा भी है, तो ये मुश्किल थोड़ा सा ग्रुप है। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप सबसे इजी है, फिर पाकिस्तान वाला ग्रुप इजी है, फिर जैसा कहते हैं ना इंग्लैंड का सबसे मुश्किल ग्रुप है ये अफगानिस्तान वाला। पाकिस्तान इंडिया का मुझे लगता है कि एक वाहिद ग्रुप है जो आसान है। अब यहाँ पे कुछ गंद ना मचाए हम, क्योंकि पिछला भी हमारा बहुत आसान था, बहुत गंद मचाया, लेकिन हमने इंतहाई गंद मचाया था, गंद खोल दिया कि वो यूएसए के साथ एक मैच हार गए, फिर से जीता हुआ फिर मैच हार गए। बिल्कुल आयरलैंड और यूएसए वाला मैच था, वहां पे हमारी किस्मत माड़ी होगी, वो बारिश होगी, वरना हम दुआ कर रहे थे कि आयरलैंड यूएसए को वहां हरा दे तो हमारा चांस बन जाता, लेकिन वो बहुत ही गलत चीज हुई। लेकिन इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। पाकिस्तान, इंडिया, नमीबिया, यूएसए और नीदरलैंड स्ट्रेट अवे आप हराओ, सुपर 8 में जाओ। क्योंकि मेन तो मैं समझता हूं यार, ये जो ग्रुप है ये मजे वाले मैचेस नहीं है। चलो पाकिस्तान इंडिया का एक आपका वो एक अना वाला मैच आ जाता है, वो एक अलग है। अदरवाइज हमारा जो ग्रुप है इसमें आप स्ट्रेट अवे सुपर 8 में जाओ। मेन सुपर 8 में होता है कि अब आपने सेमीफाइनल में हराने के लिए आपको तीनों टीमें तगड़ी मिलेंगी, उन तीनों और बाकी सारी चारों की चार टीमें तगड़ी हैं, एक आपको मिला के। यूएसए के ऊपर जो इतनी आपने जो है वो रैम कर दिया था कि आज देखो यूएसए आपकी वजह से अगले वर्ल्ड कप। हाँ, क्योंकि सुपर 8 में चले गए, तो सुपर 8 में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चूंकि वो सुपर 8 में चले गए तो रूल आईसीसी का कि सुपर 8 में आएगा वो डायरेक्ट आएगा, वरना ये तो शायद क्वालिफिकेशन में भी आप पता नहीं क्या करते, ये तो आप ही ना पाते। और पिछले वर्ल्ड कप में ये इसलिए इतनी अनस्टेबल, इनको तो आईसीसी सस्पेंडेड है, अभी भी सस्पेंड है ये, पैसे इनको नहीं मिल रहे आईसीसी के। और जो पिछला वर्ल्ड कप ये खेलने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि ये होस्ट थे और कुछ इन्होंने कारनामा अंजाम नहीं दिया था। वो एक आज वो कैरेबियन रीजन का खिलाड़ी आ गया था, वो उसने अच्छा कर दिया था, वरना कोई टीम में जान नहीं थी। इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान इस बार यूएसए को भी हराएगा। और ये आपके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स हैं। आईसीसी ये बात कर रहा है कि टिकट्स भी हैं, वो आईसीसी कह रहा है कि गालिबन 3 हफ्ते के अंदर टिकट्स भी हम रिलीज कर देंगे, और जो तारीखें हैं वो भी आईसीसी 2-3 दिन में जब आपके जो बोर्ड्स वाले हैं सारे वो अप्रूवल देते जा रहे हैं, आईसीएस का अप्रूवल आ रहे हैं, किसी भी घंटे किसी भी दिन आईसीसी ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल को भी डेट्स, वेन्यूज, हर चीज अनाउंस कर रहा है। ये आपका टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स और शेड्यूलिंग। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और